इस तरह का जब स्थिति हुआ है तो इस स्थिति में 1932 कहता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, और वो लोन कितना मिलेगा, ना 5% मिलना है ना 7% मिलना है, बिल्कुल एग्जैक्ट 6% मिलना है। 6% पर एनम मीन्स हर ईयरली जो है इसको, पर एनम का मतलब होता है ईयरली, हर ईयर इसको 6% के हिसाब से लोन इंटरेस्ट लोन पर मिलेगा। ठीक है, ये चीजें आपको जो है ये, अब हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा बट एट द रेट ऑफ 6%। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना सकते हैं। ठीक है, और बार बार हम ये बात बोल रहे हैं कि जब एग्रीमेंट बना हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है दैट मीन्स एग्रीमेंट अगर वर्बल है तभी जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो लागू होता है, तभी वो यूज में आता है। ठीक है, अब हम लोग फिर से आते हैं अपने फॉर्मेट की ओर। हमने बताया फॉर्मेट में कि सबसे पहला जो काम होता है वो प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं। अगर प्रॉफिट है आपके क्वेश्चन में तो प्रॉफिट क्रेडिट तरफ, लॉस है तो यहाँ पर लिखते हैं डेबिट तरफ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में 5%, 6%, 8% जो भी दिया हुआ है तो देंगे, और अगर क्वेश्चन में आपके अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब कि वो एग्रीमेंट वर्बल था, तो 1932 कहता है किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सैलरी, तो सैलरी अगर मान लीजिए कि चिंकी और मिंकी को सैलरी चाहिए होगा, अगर लिखा हुआ है आपके बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है तो मिलेगा एग्रीमेंट में। आप देखेंगे अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो मिलेगा, नहीं लिखा हुआ है तो दोनों को लेकर के आउटर कॉलम में निकाल लेंगे, नहीं लिखा हुआ है तो सैलरी नहीं मिलेगा। फिर कमीशन में भी ऐसा ही आएगा, कमीशन टू पार्टनर, अगर लिखा हुआ है तो मिलेगा, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा कमीशन टू पार्टनर। अगर एक आप पार्टनर को मिला हुआ है कि चिंकी को मिलेगा तो चिंकी को देंगे, मिंकी को मिलेगा तो मिंकी को देंगे, दोनों को दिया हुआ है तो दोनों को। सैलरी में भी यही होगा, चिंकी को अगर मिलता होगा सैलरी तो सिर्फ चिंकी को मिलेगा, सिर्फ मिंकी को मिलना होगा तो सिर्फ मिंकी को मिलेगा। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में, आपके बुक्स में दिए रहेंगे। आगे जब हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो ये सारी चीजें बताई जाएगी। कमीशन हो गया, उसके बाद आते हैं ड्राविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। ड्राविंग यहां नहीं जाता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग जो है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। और ध्यान दीजिए यहां पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग नहीं दिया हुआ है तो नहीं मिलेगा, और अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग दिया हुआ है तो ही चिंकी मिंकी को ड्राविंग मिलेगा। ठीक है, जितना परसेंट भी दिया रहेगा वो निकाल करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि जैसा कि हम बताए थे कि नॉमिनल अकाउंट है, तो किसी भी तरह का ये जो अकाउंट बन रहा है ये नॉमिनल अकाउंट है और ये फर्म के लिए बन रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि फर्म पर जो भी खर्च होता है, जो भी एक्सपेंस होता है वो डेबिट साइड फर्म का, और जो भी फर्म का आमदनी होता है यानी प्रॉफिट या गेन होता है वो कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे होंगे सैलरी जो है वो जो पार्टनर्स हैं उसके लिए तो फायदा है, उसके लिए तो गेन है, तो लेकिन जो फर्म है उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। उसके लिए क्या है, ये अगर हमको सैलरी मिलता है तो मेरे लिए क्या होता है कि अच्छी बात है, मेरे लिए गेन है ना। लेकिन अगर हमको कहीं हम पढ़ाते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं तो वो इंस्टीट्यूट के लिए तो एक्सपेंस है। तो ये जो आपका जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ये फर्म के लिए बनता है, तो ये फर्म का जो खर्चा है सैलरी यहाँ पर लिखा गया। लेकिन अगर ड्राविंग, इसीलिए ड्राविंग क्या होता है कि जो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, ये फर्म के लिए फायदा होता है। कैसे फायदा होता है इस बात को समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि फर्म से चिंकी या मिंकी जो है, सपोज चिंकी ने कुछ पैसा निकाल लिया है और उसको यूज किया है 1 महीना तक, और 1 महीने के बाद उसने फर्म को लौटाया है और उसको दिया हुआ है, ऐसा एग्रीमेंट था उसके पास कि नहीं उसको 10% के हिसाब से मिलना चाहिए ड्राविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, तो जाहिर सी बात है कि वो 10% फर्म को मिलेगा
तो इस स्थिति में इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग जो है वो फर्म के लिए आमदनी है। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि देखिए ये नॉमिनल अकाउंट है और ये फर्म के लिए बनता है। 2-3 चीजें कि नॉमिनल अकाउंट है इसका नेचर, दूसरा ये फर्म के लिए बनता है, और तीसरा कि फर्म के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ लिखाते हैं, और फर्म को जो भी गेन या प्रॉफिट होता है यहाँ लिखाता है। क्यों बनता है ये? तो इसको बनाने का मकसद होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है अमंग द पार्टनर के बीच प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आपको बता दिए ये। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग दे दिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच गया क्या? अब तो शायद मेरे ख्याल से कुछ बचा हुआ नहीं है। तो इसमें अब ध्यान दीजिए कि जाहिर सी बात है कि ये डेबिट और क्रेडिट, कभी कभी ऐसा होगा कि डेबिट वाला जो हो जाएगा कॉलम यहाँ पर ये ज्यादा हो जाएगा और